हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्शियस लायबिलिटी। क्या होता है टॉर्शियस लायबिलिटी, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टॉर्शियस लायबिलिटी क्या होता है। जब कोई इंसान टॉर्ट कमिट करता है, क्या बोल रही हूँ मैं, जब कोई इंसान टॉर्ट कमिट करता है और उससे सामने वाले इंसान को हार्म होता है, नुकसान होता है, तब उस सिचुएशन में जो टॉर्ट फीजर है जिसने टॉर्ट कमिट किया है उसकी लायबिलिटी अराइज होती है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है कि वो उसको डैमेज पे करे। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे मैंने। टॉर्शियस लायबिलिटी रेफर्स टू अ पर्सन्स ऑब्लिगेशन टू पे फॉर डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द टॉर्शियस कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स बिहेवियर। ठीक है, तो टॉर्शियस लायबिलिटी का मतलब ये एक पर्सन का ऑब्लिगेशन है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डैमेज पे करे जो कि उसके टॉर्शियस एक्ट से हुआ है और सामने वाले को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको कॉम्पेंसेट करे। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अ टॉर्ट। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक टाइप की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि टॉर्ट के रिलेटेड है। सो इट गिव राइज टू लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। अब देखो, इधर टाइप्स हैं। तो द टू टाइप्स ऑफ द tortious liability, first is fault based liability and second is no fault liability, no fault based liability। नाम से ही पता चल रहा है फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी अराइज हो रही है फॉल्ट करने पर, और यहाँ पे फॉल्ट नहीं किया है फिर भी लाइबिलिटी अराइज हुई है। इसके अंदर दो चीज़ आती है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सो ये जो दो पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये दोनों अच्छे से देखना है। पहले हम लोग देखते हैं फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी क्या होता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ लायबिलिटी इन विच द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव दैट द डिफेंडेंट्स कंडक्ट वॉज आइदर नेग्लिजेंट और इंटेंशनल। फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी क्या होता है, जब कोई इंसान इंटेंशनली यानी कि नोइंगली या फिर नेग्लिजेंटली अगले वाले इंसान को हार्म किया है, तब जो लायबिलिटी अराइज होती है उसको फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी कहते हैं। ये चीज़ ही लिखी है मैंने कि उस टाइप की लायबिलिटी है जहाँ पे प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट है, जो डिफेंडेंट का कंडक्ट था, जो डिफेंडेंट का बिहेवियर था, वो या तो इंटेंशनल था या नेग्लिजेंट। सो इट इज़ बेसिकली अपोजिट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसका अपोजिट है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। पॉइंट है, अ पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल ओनली फॉर हार्म कॉस्ड बाय हिम इंटेंशनली और नेग्लिजेंटली। तो एक पर्सन को अपन तभी लायबल मानेंगे जब उसने हार्म कॉस्ट किया है दूसरे इंसान को इंटेंशनली या फिर नेग्लिजेंटली, देन ही विल बी लायबल टू पे डैमेजेस। In such a cases, the court must see whether the wrongful act was done intentionally or not। यहाँ पे इन ऐसे केसेस में कोर्ट देखती है कि जो इंसान ने टॉर्ट कमिट किया है वो उसने इंटेंशनली किया है या फिर नहीं। अगर इसकी इसेंशियल्स की बात करें तो इसके 3 इसेंशियल निकल के आते हैं। एनी एक्ट और ओमिजन। फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी कोई एक्ट करके, या ओमिजन मतलब कोई ऐसा एक्ट ना करके जो उसको करना चाहिए था, तब लायबिलिटी राइज होती है। दूसरा है रॉन्गफुल इंटेंशन। उसका अगर रॉन्गफुल इंटेंशन था तो उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। एंड थर्ड, लीगल डैमेज। उसके रॉन्गफुल एक्ट से अगले वाले इंसान को लीगल डैमेज हुआ होना चाहिए। लीगल डैमेज यानी कि लीगल हार्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे नो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, नोट्स के PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।